दोस्तों एसएससी जीडी 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए उनका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। अब ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो भी आ गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो दी गई डेट के ऊपर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, चाहे फिर वो मेडिकल इशू हो, स्टडी इशू हो या फिर कोई और पर्सनल कारण हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको दी गई तय तारीख के ऊपर अगर ज्वाइन नहीं करना है तो आपको एक्सटेंशन जो है वो कैसे मिलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसका जवाब भी जानना चाहते हैं। सो आज की वीडियो में इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आप ज्वाइनिंग एक्सटेंशन या फिर लेट ट्रेनिंग ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी जंग को जीतने के लिए जितना जरूरी एक अच्छे सेनापति का होना है, उतना ही जरूरी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज का भी होना है। और अगर बात टेस्ट सीरीज की हो और टेक्स्ट बुक का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेस्ट सीरीज का बेताज बादशाह टेक्स्ट बुक है। और टेक्स्ट बुक चाहता है कि आप सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो, आप सभी कैंडिडेट्स के पास गवर्नमेंट जॉब हो। इसीलिए टेक्स्ट बुक ने आप सभी कैंडिडेट्स के लिए दिल खोल दिया है और आपके लिए लेकर आया है ग्रैंड फिनाले सेल, जो कि चलने वाली है 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। और इस सेल की खासियत यह है कि आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलने वाला है अब तक के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर, यानी कि ओनली एंड ओनली 307 रुपए में, अगर आप हमारा कूपन कोड LEARN लर्न यूज करते हैं। और अगर आप इसे पर डे से कंपेयर करते हैं तो एक दिन का सिर्फ आपका जो खर्चा आता है वो पड़ता है 80 पैसे। और इस 80 पैसे में आपको क्या मिल रहा है, एक बार आप ये भी देख लीजिए। आपको 80,000 प्लस मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल रहा है, 800 प्लस एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाखों एक्टिव कैंडिडेट्स के साथ कंपटीशन कर सकते हैं और हर घंटे आप एक्सक्लूसिव प्राइजेज भी जीत सकते हैं अगर आप 28 से 31 दिसंबर के बीच में ये ईयरली पास प्रो अगर आप परचेज करते हैं। सो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो लाइफ में बार बार नहीं मिलती है। इस बार टेक्स्ट बुक ने आप सभी के सिलेक्शन के लिए ये बेहतरीन ऑफर आपको दिया है और हो सकता है कि आगे ऐसा ऑफर आपको ना मिले, तो इसका पूरा फायदा उठाइए, पूरा इसका बेनिफिट उठाइए। आप एक्सक्लूसिव प्राइजेस जीतिए। इसके अलावा सबसे लोवेस्ट प्राइस के अंदर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज कीजिए 28 से 31 दिसंबर के बीच में। जो लिंक्स हैं आपको परचेज करने के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, जाइए उनके ऊपर क्लिक कीजिए और आज ही इस ऑफर का फायदा उठाइए। दोस्तों एक्सटेंशन कितना और कैसे मिलेगा ये जानने से पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक्सटेंशन कोई हलवा नहीं है जो हर एक कैंडिडेट को बांटा जाए, क्योंकि आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, देश की रक्षा की जिम्मेवारी है। अगर हर एक कैंडिडेट ये बोलेगा कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए तो ज्वाइन कौन करेगा, उसके बाद देश की सुरक्षा कौन करेगा। सो एक्सटेंशन को देने के भी कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, और जो भी कैंडिडेट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको एक्सटेंशन मिल ही जाएगी ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, सो इस चीज को आपको एक बार समझ लेना चाहिए। सो अगर हम बात करें कि एक्सटेंशन सबसे पहले तो होता क्या है, तो देखिए आपको ज्वाइन करने के लिए कोई एक डेट दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि आपको 15 जनवरी 2025 को ज्वाइन करना है, आपकी जो भी फोर्स अलॉट हुई है उसकी तरफ से। ठीक है, अभी आपके पास कुछ ऐसी मजबूरी आ गई कि आप 15 जनवरी 2025 को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। उस केस में आपको एक अलग फ्रेश डेट दी जाती है कि भाई आपकी जो मजबूरी है वो वैलिड है, आपने उसके लिए प्रूफ भी दे दिया है, तो हम आपको 15 जनवरी नहीं, आप 2 फरवरी को जो है अपनी ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको 15 जनवरी से 2 फरवरी तक का क्या मिल गया, एक्सटेंशन आपको मिल गया। ठीक है, तो ये होता है ज्वाइनिंग एक्सटेंशन, यानी कि आपको ज्वाइनिंग के लिए एक फ्रेश डेट का प्रोवाइड करवाना, फ्रेश डेट देना। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब एक्सटेंशन देने के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि एक्सटेंशन आपको किस बेस पर मिलेगा। सो देखिए सबसे पहले तो आपका एक्सटेंशन होता है, उसके लिए ग्राउंड होता है मेडिकल। ठीक है, अब मेडिकल में भी 2 तरीके के ग्राउंड यहां पर बनते हैं, एक होता है सेल्फ और एक होता है सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन यहां पर। ठीक है, अब सेकंड पर्सन के अंदर आपके आ जाते हैं फैमिली मेंबर्स।
ठीक है, आपकी फैमिली आ जाती है, और सेल्फ में आप खुद सेल्फ ही हैं, यानी कि आपके फ्रैक्चर हो गया, आपके चोट लग गई, आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ बीमारी दिक्कत है, या फिर आपकी फैमिली के अंदर सेकंड पर्सन में पापा को दिक्कत है, मम्मी को दिक्कत है, भाई को, बहन को, ब्लड रिलेशन वालों को दिक्कत है। सो उस केस के ऊपर भी आपको जो एक्सटेंशन है वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर दे दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड ग्राउंड होता है स्टडी का। ठीक है, स्टडी के ऊपर मतलब कि आपका कॉलेज हो गया, आपका स्कूल हो गया। ठीक है, स्कूल तो आपका होगा ही नहीं, स्कूल तो आपने सबने पूरे कर लिए। सो कॉलेज के आपके कोई एग्जाम चल रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन का आपका एग्जाम चल रहा है, सो उससे रिगार्डिंग आपको जो है एक्सटेंशन, जितने आपके भी वो एग्जाम्स वगैरह चलते हैं, जितने भी आपकी जो स्टडी चल रही है, उससे रिलेटेड आपको जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर दे दिया जाता है। ठीक है भाई, सो यहाँ पर मेनली मेडिकल एंड स्टडी रिलेटेड जो रीजन्स है ये यहाँ पर ही जो है बेसिक ग्राउंड्स बनते हैं, जिनके बेस पर जो एक्सटेंशन है वो आपको दी जाती है। क्योंकि मेडिकल के अंदर आपकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम होती है, मदर को, फादर को, उस बेस पे आप एक्सटेंशन लगाते हो, सेल्फ का लगाते हो या स्टडी रिलेटेड लगाते हो। इसके अलावा आप जो है कई बार बच्चे जो होते हैं वो मैरिज को लेकर भी एक्सटेंशन के लिए लगा देते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, या मेरे घर में मेरी सिस्टर की शादी है, मैं अकेला हूँ। उस बेस पर भी कई बार जो है फैमिली के जो फंक्शंस वगैरह, उस बेस पर भी आपको कुछ टाइम का एक्सटेंशन, जितने आपके वो फंक्शन चलते हैं, कुछ टाइम का जो एक्सटेंशन है वो आपको दे दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये 2-3 रीजन है जिनके बेस पर आपको एक्सटेंशन मिलता है। अभी एक्सटेंशन कितने टाइम का आपको दिया जाता है उसके ऊपर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो एक्सटेंशन है ना वो बेसिकली 6 महीने तक का आपको दिया जा सकता है। क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो वैलिडिटी होती है, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है, आप है ना, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 6 मंथ्स की आपकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, यानी कि 6 महीने तक आपका ज्वाइनिंग लेटर वैलिड होता है, और उसके बाद आपके ज्वाइनिंग लेटर का जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है। सो आप 6 महीने तक का आपको जो एक्सटेंशन है वो दिया जा सकता है, बट वो भी एक्सट्रीम केसेज के अंदर आपको दिया जाता है। अदरवाइज आपको 2 महीने का या 2.5 महीने तक का एक्सटेंशन जो है वो ग्रांट किया जाता है आपकी अथॉरिटी की तरफ से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से। ठीक है, मेनली तो आपको 20-25 दिन का या 1 महीने तक का ही देते हैं, और कई बार कुछ फोर्सेस तो ऐसी होती है जो आपका एक्सटेंशन देती भी नहीं है। ठीक है, सो ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि एक्सटेंशन के लिए आपने बोला तो आपको जो एक्सटेंशन है वो मिले ही मिलेगा। ठीक है ना, सो यहाँ पर ये सब डिपेंड करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर, प्लस आप क्या प्रूफ दे रहे हो, प्लस आपका जो रीजन है वो जेन्युइन है या नहीं है। 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे मेन रीजन जो है वो तो होता है आपका प्रूफ एंड आपका रीजन। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना एज पर रिक्वायरमेंट आपको जो एक्सटेंशन है वो दे देती है। ठीक है, अभी जो है 6 महीने का जो है वो एक बार में आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता है, टाइमली धीरे धीरे आपको मान लो 2 महीने का दिया, उसके बाद लगता है कि हाँ इसको सच में ज़रूरत है अगले 2 महीने की, तो फिर आगे आपका जो एक्सटेंशन उसको जो है एक्सपेंड कर दिया जाता है, यानी एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया आपका किन ग्राउंड पे मिलता है, कैसे आपको मिलता है। अभी एक्सटेंशन लेने के लिए आपको जो आपकी फोर्स अलॉट की जाती है उसके पास आपको एक लेटर डालना होता है, एक एप्लीकेशन डालनी होती है, या फिर आप इन पर्सन खुद जाके आपको जो हायर अथॉरिटी है वहाँ की उनको एक एप्लीकेशन देनी होती है। एप्लीकेशन देने के बाद वो उस पर विचार करते हैं कि आपको एक्सटेंशन दी जाए या नहीं दी जाए, और उसका रिटर्न रिप्लाई उस एप्लीकेशन का आपके कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर आपका जो होम एड्रेस है उसके ऊपर आपका भेजा जाता है। ठीक है, अगर एक्सटेंशन मिलती है तो ठीक है, वो बोल देते हैं कि आपको एक्सटेंशन दे दी है, और अगर नहीं दी जाती है तो वो उसको रिजेक्ट बोल देते हैं। या कई बार आपको बुला भी लिया जाता है कि भाई हम आपसे सेटिस्फाई नहीं है, आप एक बार हमारे सामने ऑफिस में आओ और हमें अपना रीजन बताओ। ठीक है, सो एक्सटेंशन लेने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जब एक्सटेंशन लेने के लिए एप्लीकेशन लिखें तो उसके साथ जो रीजन लिखें उसका वैलिड रीजन लिखें और उसका वैलिड प्रूफ आप लगाएं, ताकि जो अथॉरिटी है उसको क्लियर हो जाए कि हाँ वैलिड जेन्युइन इसकी प्रॉब्लम है और इसलिए इसको एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो यही सारा प्रोसेस होता है एक्सटेंशन का। और एक्सटेंशन जो है आपको जब मिलती है तो जो डेट मिलती है उसके साथ आपको जो है नेक्स्ट जो बैच होता है उसके साथ आपको जो है ज्वाइन करवा दिया जाता है, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी एकदम में नहीं होती है, अलग अलग बैच बनाए जाते हैं। बैच 1 की ट्रेनिंग पहले स्टार्ट हुई 15 जनवरी मान लो, सेकंड बैच की फरवरी में स्टार्ट हुई, थर्ड बैच की मार्च में स्टार्ट हुई। सो ऐसे आपको जो नेक्स्ट बैच होता है उसके साथ आपको एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सो अगर आपको भी एक्सटेंशन
चाहिए। आपको भी अगर आप चाहते हैं कि लेट ज्वाइनिंग करनी है तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए, वैलिड प्रूफ लगाइए और आपका जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जाकर वो एप्लीकेशन बाई पोस्ट भेज सकते हैं या इन पर्सन खुद जाकर वो एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। अगर आपका वैलिड उनको लगता है तो आपका जो एक्सटेंशन है वो स्वीकार कर लिया जाएगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो जो ज्वाइनिंग लेटर के अंदर डेट आपको दी गई है उसी के ऊपर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा और आपकी जो सीट है उसको वैकेंट दिखा दी जाएगी। ठीक है, सो एक्सटेंशन से रिलेटेड जितने भी जो डाउट थे, आई होप सो आपके वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उससे रिलेटेड मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।